वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम आपके लिए हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और इस टेस्ट सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स से भी वो रिलेटेड हैं। तो देखिए, पहला हमारा प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और इनके साथ साथ कुछ ये भी देखिए कि हरियाणा के ये कौन से राज्यपाल हैं, तो ये हैं हरियाणा के 16वें राज्यपाल हैं और वर्ष 2018 से ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। और ये कहाँ से हैं इसके बारे में भी देखिए, ये हैं राजगीर बिहार से और ये वहाँ से 8 बार एमएलए रह चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिल्लू खेड़ा हरियाणा के किस जिले में है? तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है वो है जींद। जो पिल्लू खेड़ा है ये हरियाणा के जींद जिले की उप तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें किस जिले में है? तो हरियाणा में जो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं वो है भिवानी जिले में और वो कितनी है? वो है 461। और उसके बाद नंबर आता है यमुनानगर का और यमुनानगर में कितनी है? वो 441 है। अंबाला में 405 है और कुरुक्षेत्र में 382 हैं। ये सभी बात आप ध्यान रखिए। और कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? वो है 6841। ये कुल ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मार्कंडेय तीर्थ हरियाणा के किस जिले में है? तो मार्कंडेय तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है और यहां पर जो कुरुक्षेत्र में वो ज्योतिषर तीर्थ भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी झील गुड़गांव जिले में नहीं है? तो गुड़गांव जिले में नहीं है, उस झील के बारे में बताना है, तो वो है बड़खल झील। और जो बाकी जो दमदमा झील है, सुल्तानपुर झील है और जो कोटला झील है, ये गुड़गांव जिले के अंदर है। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है नहीं है के बारे में पूछा गया, तो वो है बड़खल झील। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं निकलती है? तो वो कौन सी नदी है? तो ये देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा साहिबी नदी। जो साहिबी नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ये दक्षिणी हरियाणा में बहती है। और जो घग्गर नदी है, मारकंडा नदी है और टांगड़ी नदी है, ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है साहिबी नदी। हमारा क्वेश्चन है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कुरुक्षेत्र जिले में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। और वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं, जो बार बार हरियाणा HSSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो है यमुनानगर में है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर। झज्जर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक भिंडावास में, एक खप्परवास में। अगला है पंचकुला में भी 2 हैं, एक है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा है शोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके साथ साथ रेवाड़ी में देखिए, रेवाड़ी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो है नाहार वन्य जीव अभ्यारण्य। सिरसा में है अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये देखिए सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रख लीजिए। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो है कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर। और जींद में है वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सभी अभ्यारण्य याद रखने की चीज है, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के पंचकुला जिले में है। पंचकुला में कहां पर है? वो पिंजौर में है। और इसके साथ साथ कुछ और हैं जो प्रजनन केंद्र हैं विभिन्न जो जीवों के, वो देखिए, एक है चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? वो है केरू भिवानी में। दूसरा है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये कहां पर है? ये भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। अगला है फीसेंट जो प्रजनन केंद्र है वो है मोरनी पंचकुला में। और एक है रेड जंगल फाउल, ये प्रजनन केंद्र कहां है? ये पिंजौर पंचकुला में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषकों की समृद्धि के लिए रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम व कृषक उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो जो ये योजना शुरू की है, ये की है हरियाणा ने
हरियाणा कृषकों की समृद्धि के लिए सबसे अव्वल नंबर का प्रदेश है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर कितने क्षेत्र को सिंचित करती है? तो पश्चिमी यमुना नहर वो सिंचित करती है, वो करती है 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही रहेगा। और कौन कौन से जिले हैं जिनसे सिंचाई की जाती है पश्चिमी यमुना नहर से? तो वो है अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और सिरसा। ये सभी जिले आप ध्यान रखिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पश्चिमी यमुना नहर कौन कौन से जिलों में से वो गुजरती है और कहाँ कितना एरिया उससे सिंचित होता है। तो 5 लाख हेक्टेयर एरिया सिंचित होता है। और वो जो जिले हैं जिनमें ये सिंचाई की जाती है वो है अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और सिरसा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में निजी कंपनी द्वारा तैयार की जाने वाली प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो विद्युत परियोजना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही रहेगा, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। और ये परियोजना कितने मेगावाट की है? तो ये परियोजना है 600 मेगावाट की। और कहाँ पर है ये, कहाँ पर शुरू की गई है? ये की गई है यमुनानगर में। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिए। देवी रूपक योजना का मूल मंतव्य क्या है? तो जो देवी रूपक योजना है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि ये लड़कियों के जन्म से संबंधित है। इसमें क्या है कि जब लड़की के जन्म के उपरांत अगर दंपत्ति क्या करवाता है, नसबंदी करवाता है, तो सरकार द्वारा उसे 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि हर महीने दी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये कई बार ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देवी रूपक योजना कब शुरू की गई थी? तो देवी रूपक योजना शुरू की गई थी ये 25 सितंबर 2002 को। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी ए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो हिंदी के ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह मोहम्मद रमजान शहीद को। इन्हें अकायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो एक उपनाम था अकायदे आजम। और जो इनकी रचनाएं हैं, किस लिए जाना जाता है कि जो इनकी रचनाएं हैं वो हरियाणा राज्य की जो गद्य की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जाती है, इसलिए इन्हें हिंदी या हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा में किस स्थान पर है? तो काबुली बाग मस्जिद है वो हरियाणा में पानीपत में है। और ये किसने बनवाई थी? ये बाबर ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहां से प्राप्त हुई है? तो विष्णु की मूर्ति हरियाणा में मोहनबाड़ी से प्राप्त हुई है। और मोहनबाड़ी कहां पर है? ये रोहतक जिले में है। ये बात आप ध्यान रखिए, जो प्राचीन अवशेषों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पृथ्वीराज की कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है वो है तोसाम की बारादरी। तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुंह से फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो ऐसा वाद्य यंत्र के बारे में बताना हमने जिसे मुंह से फूंक मारकर नहीं बजाया जाता। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। और आंसर है डूरू। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य वीर रस प्रधान है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर है वो है ऑप्शन नंबर 3 डफ नृत्य। और इस जो डफ नृत्य है इसे ये बात भी ध्यान रखिए कि इसे ढोल नृत्य भी कहा जाता है। और 1969 में इसे गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। ये एकमात्र हरियाणवी ऐसा नृत्य है जिसे गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किया गया था। डफ नृत्य है और इसे ढोल नृत्य भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, तो अपने अगर आपको ये आंसर पता है इसका तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखकर भेजें। तो देखिए, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में है। और इसे 1989 में इसे पार्क का दर्जा दिया गया था। और इसे सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये सलीम अली इसके संस्थापक थे। और यहाँ पर जो साइबेरियन
साइबेरियन सार्स का ये प्रवास स्थल है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे एग्जाम में कि साइबेरियन सार्स का प्रवास स्थल कौन सा है, तो ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जर्नल जो क्वेश्चनों का भी समावेश करते हैं, जो बार बार हरियाणा HSSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।